हमने देखो एडवांस इंडेक्स क्लास 8 का कुछ फंडामेंटल लॉज किए थे और वो प्रूव भी किए थे, ठीक है। तो उसका यूज करके हम कुछ सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। फिर आज आपका होमवर्क दिया जाएगा, वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, वो पे आप देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फंडामेंटल लॉज का यूटिलाइज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो आप फंडामेंटल लॉज यूज करो, उसमें क्वेश्चन देखो, उसमें यूज करो, फिर उसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वो आप कुछ क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखो समझो, ठीक है। होमवर्क जो रहेगा उसमें जो क्वेश्चंस रहेगा वो भी फंडामेंटल लॉज यूज करके ही करना है। तो थोड़ा बहुत आपका क्रिटिकल क्वेश्चंस हो सकता है, आप सॉल्व कर पाओगे फंडामेंटल लॉज यूज करके। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे 9 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, if small p is equal to 3 to the power 1/3 plus 3 to the power minus 1/3, show that 3p cube minus 9p is equal to 10, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए बोला गया, अभी यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है। और गिवन ये है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले गिवन क्या है। p is equal to 3 to the power 1/3 plus 3 to the power minus 1/3, ठीक है। अभी आपको देखना है, जब भी आप प्रूफ करोगे, जब भी आप LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करोगे, तभी LHS में कौन सा टर्म्स है और RHS में क्या है वो पहले आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। उसके हिसाब से आपके पास जो कंडीशंस गिवन है वो आप उसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3p क्यूब है, ठीक है। तो p क्यूब है मतलब क्या है, जो गिवन आपका एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, उसे आप क्या करोगे, उसे आप क्यूब करोगे, तभी ना ये आपका p क्यूब का टर्म आएगा। मान लो यहाँ पे LHS और RHS दोनों तरफ आप क्यूब करोगे, तभी ना ये यहाँ पे एक p क्यूब का टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब होगा और यहाँ पे p क्यूब हो जाएगा, तो p क्यूब का एक टर्म आ रहा है। मतलब आप LHS देख के बता सकते हो कि जो गिवन आपका कंडीशन है उसमें वो दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। अगर इसी जगह पे आप मान लो कुछ p टू द पावर 3/2, कुछ p टू द पावर 3 p टू द पावर 2/3 प्लस, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है p टू द पावर 2/3 और p टू द पावर माइनस 2/3, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। तो 2/3 और यहाँ पे 2/3 देख रहे हो, तो p के पावर में अगर 2/3 है तो आप बोल सकते हो कि 1/3 जो है p प्लस 3 टू द पावर 1/3 जो है 3 टू द पावर 2/3 होगा, यहाँ पे 3 टू द पावर 2/3 होगा। तो 1/3 को आप 2 टू द पावर 3 कब कैसे बना सकते हो, जैसे आप स्क्वायर करोगे तभी ये टर्म आएगा। तो आपको अगर देखोगे कि इस तरीके का कुछ प्रूफ करने के लिए बोला गया, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है, इसीलिए हम दोनों तरफ क्या करें, क्यूब करें। ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि दोनों तरफ जब क्यूब करेंगे तभी p क्यूब का एक टर्म आएगा, ठीक है। तो जब आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, तब आप क्या करोगे, पहले आप LHS और RHS को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, फिर अपना वो कंडीशन देखोगे, फिर अपना जो लॉज है वो आप यूज करोगे, या फिर जो भी करना है, सॉल्व कैसे करना है वो आप सोचोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा है क्यूब है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। देखते हैं यहाँ पे p क्यूब लिखा, और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे p क्यूब लिखा है, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका p क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। मतलब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब दैट इज 3 टू द पावर 1/3 होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab। 3 इंटू a कितना है, 3 टू द पावर 1/3 इंटू b कितना है, 3 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू a प्लस b, दैट इज 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। देखो फिर से देखो, यहाँ पे मैंने देखा p क्यूब है, इसीलिए मैंने दोनों तरफ क्यूब किया, ठीक है। जैसे ही दोनों तरफ क्यूब किया
तो ये हो गया आपका पी क्यूब और यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब आ गया। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब जैसे ही करोगे सॉल्व करोगे, इसका फॉर्मूला आपको पता है, आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। और ए और बी क्या है, ए क्या है 3 टू द पावर 1/3 और बी क्या है 3 टू द पावर -1/3। अभी सॉल्व करते हैं, देखो ये 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3, सही है, ये पावर है मतलब a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इस फॉर्म में है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर mn, ठीक है, m इंटू n लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटू 3 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे ये लिखेंगे ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। जैसे मान लो 3 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। प्लस दूसरा टर्म देखते हैं क्या है, दूसरा टर्म क्या होगा 3 टू दी पावर -1/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका a टू दी पावर m है, m यहाँ पे क्या है -1/3 होल टू दी पावर n है, तो ये a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा और -1/3 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1/3 इंटू 3, तो 3 कैंसिल होगी, क्या रहेगा 3 टू दी पावर -1, 3 टू दी पावर -1, करेक्ट। नेक्स्ट देखो ये क्या होगा प्लस 3 इंटू यहाँ पे देखो ये तीनों क्या है बेस इक्वल है, ये दोनों बेस इक्वल है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, सही है। ये हो गया आपका 1 प्लस इसका पावर क्या है 1 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे बेस देखो इक्वल है 3 है तीनों का बेस, ठीक है, और पावर क्या है 1 है, 1/3 और -1/3 है, तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n फंडामेंटल लॉ मिला था, क्या मिला था a टू दी पावर m बेस इक्वल होने से और मल्टीप्लीकेशन होने से क्या हो जाएगा, दोनों नंबर मल्टीप्लाइड होने से a टू दी पावर m प्लस n, दैट इज पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखो, अब पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 प्लस 1/3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3, करेक्ट। नेक्स्ट देखो p क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस a टू द पावर, इस फॉर्म को देखो a टू द पावर -m क्या लिख सकते हो आप 1/a टू द पावर m मिला था, उस दिन एग्जांपल किए थे 2 टू द पावर -2 को सॉल्व किया 1/2 स्क्वायर आया था, तो a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/ क्या लिख सकते हो a टू द पावर m, ये भी एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ a टू द पावर -m क्या हो जाएगा 1/a टू द पावर m, तो ये 3 टू द पावर -1 को क्या लिखोगे आप 1/3 टू द पावर 1, दैट इज 1/3, करेक्ट। अभी देखो प्लस 1/3 और -1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा आपका यहाँ पे 3 टू द पावर 1 दैट इज 3 इंटू यहाँ पे देखो 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो गिवन क्वेश्चन पे गिवन है कि 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3 का वैल्यू क्या है p है, आप डायरेक्टली यहाँ पे p पुट कर दो, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आता है, p क्यूब इज इक्वल टू प्रूफ करना क्या करना है 3p क्यूब माइनस 9p इज इक्वल टू 10। अभी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 3p, नीचे 1 है और यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो 3 एलसीएम हो गया, तो 1 से 3 को डिवाइड करो, ये हो गया आपका 3 इंटू 3 प्लस 9, 3 इंटू 3 9 प्लस ये हो गया 1 प्लस 3p, करेक्ट। p क्यूब इज इक्वल टू 9 प्लस 1 हो गया 10 प्लस 3p डिवाइडेड बाई 3, तो 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या करोगे, ये 3p क्यूब इज इक्वल टू 10 प्लस आपका ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू p और ये हो जाएगा आपका 9p, सॉरी ये हो जाएगा 9p और ये हो गया आपका 9p, क्योंकि आप 1 से 3 को डिवाइड कर रहे हो, 3 इंटू 3 9p हो जाएगा, ये हो गया आपका 9p, ठीक है। तो 3p क्यूब माइनस 9p इसको आप इधर लेके जाओ और ये हो गया आपका 10 रहेगा राइट साइड में, सही है। ये हो गया आपका प्रूफ 3p क्यूब इज माइनस 9p इज इक्वल टू 10, सही है। तो जैसे इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे p क्यूब जैसे ही आप मतलब दोनों तरफ क्या करना है क्यूब करना है, तो क्वेश्चन जब देखोगे उसको ऑब्जर्व करके क्या प्रूफ करना है वो ऑब्जर्व करके आप सॉल्यूशन
सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर स्क्वायर कर दिए और फिर बाकी देखो लास्ट में देखोगे कि जो प्रूव करना है वो नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जो आप प्रूव कर रहे हो वो अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या प्रूव कर रहे हो, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, उसी से हिंट मिलेगा। ठीक है, नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p qth रूट ऑफ a to the power p by q divided by a to the power q by p into p rth root of a to the power r by p divided by a to the power p by r। सभी प्रॉब्लम में क्या करना है, फंडामेंटल लॉज यूज करना है या फिर आपका जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो सब यूज करना है। जो आपका बेसिक नॉलेज है वो यूज करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये आपका क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देख लेते हैं क्या वैल्यू आता है। देखो पहले p qth रूट ऑफ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका देखो किस फॉर्म में है, ये a टू द पावर m बाई a टू द पावर n फॉर्म में है। ये फॉर्म मिला था फंडामेंटल लॉ में, डिवीजन होने से क्या हो जाता है, ये पावर माइनस हो जाता है। बेस जब इक्वल होता है तो बेस यहाँ पे इक्वल है और अभी पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका माइनस हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस क्यू बाई इंटू p rth रूट ऑफ, ये भी सेम है। देखो ऑब्जर्व करके देखो, ये आपका a टू द पावर m बाई a टू द पावर n फॉर्म में है, मतलब क्या हो जाएगा, पावर आपका सबस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सबस्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर r बाई p माइनस p बाई r इंटू लास्ट में क्या है, क्यू rth रूट ऑफ a टू दी पावर, ये सेम बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, डिवीजन में है मतलब पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल लॉ यही कहता है। तो q बाई आर माइनस आर बाई क्यू, सही है। p qth रूट, अभी देखो कि जब स्क्वायर nth रूट निकाले थे तब nth रूट ऑफ b को हम क्या लिखते थे, b टू दी पावर 1 बाई n लिख सकते थे। ठीक है, तो इसी को आप तो b मान लो, इसको b मान लो, तो p qth रूट ऑफ b क्या होगा, b टू दी पावर 1 बाई p q, सही है। तो यहाँ पे आप b क्या है, a टू दी पावर p बाई q माइनस q बाई p होल टू दी पावर 1 बाई n, और n क्या है यहाँ पे, p q, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म पे आप लिख सकते हो a टू दी पावर r बाई p माइनस p बाई r होल टू दी पावर 1 बाई n, nth रूट यहाँ पे क्या है, p rth रूट है, p rth रूट ऑफ a टू दी पावर r बाई p माइनस p बाई r है। तो a टू दी पावर r बाई p माइनस p बाई r क्या हो जाएगा, होल टू दी पावर 1 बाई p r से ये हो जाएगा आपका a टू दी पावर q बाई r इंटू r बाई, कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, सिर्फ फंडामेंटल लॉ यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका रूट का जो वो था लॉ था वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 बाई क्यू आर। अभी देखो, अभी पावर में क्या है, a टू दी पावर में क्या है, p बाई क्यू माइनस क्यू बाई p, और होल टू दी पावर 1 बाई पी क्यू है, मतलब पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई करते हैं, पता है आपको। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये एक बार मल्टीप्लाई होगा तो p बाई क्यू इंटू हो जाएगा आपका 1 बाई पी क्यू माइनस q बाई p इंटू 1 बाई पी क्यू, सही है। इसके साथ एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा। सेम चीज आप दूसरे टर्म में भी देखो, फैक्टर में देखो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर r बाई पी इंटू 1 बाई पी आर माइनस p बाई r था, p बाई r इंटू 1 बाई पी आर, करेक्ट, इंटू a टू दी पावर q बाई r माइनस सॉरी इंटू 1 बाई क्यू आर माइनस, सभी में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। देखो p कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, q r कैंसिल हो गया और ये आपका p कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे q कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या है, 1 बाई क्यू स्क्वायर, सही है, q इंटू क्यू स्क्वायर, 1 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई p इंटू p क्या होगा, p स्क्वायर इंटू
ए टू दी पावर 1 बाई पी इंटू पी, मतलब 1 बाई पी स्क्वायर, ऊपर तो कुछ नहीं है न्यूमेटर में, तो डिनोमिनेटर में पी इंटू पी है मतलब पी स्क्वायर, माइनस आर इंटू आर, यहाँ पे पी कैंसिल हो गया था, आर बचा था तो 1 बाई आर स्क्वायर इंटू ये देखो आप ए टू दी पावर क्या हो जाएगा ये 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ये आपका जो फैक्टर्स है अभी देख लो, यहाँ पे बेस क्या है, बेस ए है, सबका इक्वल है, और पावर क्या हो जाएगा, अभी मल्टीप्लीकेशन है मतलब पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ए टू दी पावर 1 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर, क्योंकि बेस इक्वल है इसीलिए पावर को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। और पावर क्या था 1 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर, सभी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो सभी को ऐड कर दिया। अभी देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे एक प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, यहाँ पे 1 बाई पी स्क्वायर पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 बाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, तो रहा ए टू दी पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, ए टू दी पावर 0, और एनीथिंग टू दी पावर 0 हम जानते हैं क्या है, वैल्यू 1 है, जो इसका इस गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरह हम फंडामेंटल यूज करके ऐसे कॉम्प्लेक्स आपका जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू निकाल ली, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में देखो, इफ x इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 शो दैट 9x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, 0 है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका यूज करके, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, इसका यूज करके आप ये प्रूफ करो, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू रूट 2 माइनस 1, ठीक है। ये आपका कंडीशन गिवन है, ठीक है, कंडीशन गिवन है, उसका यूज करके आपको बताना है, ठीक है। तो पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट 2 माइनस 1 हो गया, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका रूट 2 है। तो रूट का जो टर्म था वो अलग से मैंने लिखा, ठीक है, अलग कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करना है। अभी यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है। तो आप बोला था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 था, यहाँ पे p क्यूब था, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो अभी बोलोगे सर अभी x क्यूब है क्या, मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा। क्यूब करने से अब सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ही आप क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा, सॉरी 3 बाई 2 हो जाएगा, ये सही है। जैसे ही आप क्यूब करोगे, ठीक है, जैसे ही आप क्यूब करोगे तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा, और 3 बाई 2 का 2 टू दी पावर 3 बाई 2 का कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं है, कोई टर्म नहीं है, ठीक है, कोई टर्म नहीं है। तो आप क्यूब करने से ये सॉल्व कर नहीं पाओगे। इससे बेहतर है कि यहाँ पे कोई रूट का कोई टर्म ही नहीं है, तो हम इस रूट को हटाते हैं, ठीक है, इस रूट को हटाते हैं। केस में देखो कोई रूट का टर्म नहीं है, तो हम इस रूट को पहले हटाते हैं, ठीक है। तो आपको ये रूट एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इसलिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड में स्क्वायर करने से देख लेते हैं क्या आता है। ये हो गया आपका फॉर्म, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। और ये हो गया आपका रूट 2 का मतलब क्या है, 2 टू दी पावर हाफ है, दैट इज nth रूट ऑफ b को आप लिख सकते हो b टू दी पावर 1 बाई a, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 1 बाई 2 होल टू दी पावर क्या है, 2 है, ठीक है।
ब्रेक करो फिर आप सॉल्व करो, ठीक है। ब्रेक करो फिर सॉल्व करो। जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, जब आप पूरा मतलब स्पीड आ जाएगा जब सॉल्व करने में, तब जाके आप वो करना स्टेप जो भी मतलब अभी करोगे तो अभी फास्ट आप कर रहे हो तो आप ब्रेक करके पूरा क्वेश्चन को ब्रेक करो फिर सॉल्व करो, तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। 3x ये हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया 2, सही है। मतलब 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ये हो गया -2, इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 2 को आप इधर लेके आओगे तो ये -2 हो जाएगा, सही है। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x -2 प्लस 1 क्या हो गया -1 इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या करना है, देखो अभी फिर से देखो यहाँ पे 9x क्यूब था, ठीक है। 9x क्यूब, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या आया 9x स्क्वायर आया, ठीक है। मतलब इसमें से कुछ फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 का वैल्यू आ गया। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म आया, यहाँ पे x क्यूब का टर्म आया, ठीक है। अभी देखते हैं इसको कुछ किया जा सकता है कि नहीं। नाउ 9x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2। अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म यहाँ पे बना लिया, ठीक है, कुछ फॉर्म किया, तो इसका वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं ये फॉर्म होता है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये आपका जो फैक्टर जो एक्सप्रेशन आया वो लिख लो आप, ठीक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 9x क्यूब था, ठीक है, 9x क्यूब था, मैंने यहाँ पे 9x स्क्वायर लिखा। मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 9x क्यूब आएगा, 9x क्यूब था, मैंने सिर्फ 9x स्क्वायर लिखा, मतलब इसके साथ x मल्टीप्लाई करने से 9x क्यूब आएगा। वही तो लिखना है ना, इक्वल लिख रहे हैं, मतलब वही चीज को आप क्या करोगे, आप अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 का वैल्यू है आपके पास, इसीलिए आप इसमें 9x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 जो है वो माइनस 1 जो है वो क्या करोगे, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 लिखा यहाँ पे, मैंने देखा कि यहाँ पे 9x क्यूब है, तो एक x क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x क्यूब हो गया। फिर x के साथ जब ये मल्टीप्लाई करोगे 6x, तो आपके पास क्या है 6x स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 24x स्क्वायर, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे 24x स्क्वायर, मतलब आपने लिखा 6x स्क्वायर, आपने जैसे ही 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इंटू एक्स लिखा, तो x इंटू 6x जब आपने किया तब देखा 6x स्क्वायर लिखा आपने, लेकिन पहले जो एक्सप्रेशन था उसमें 24x स्क्वायर था और उसका आप इक्वल बना रहे हो, तो आपने कितना कम लिखा, आपने 18x स्क्वायर कम लिखा, मतलब आपको 18x स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा, सही है। अभी x इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 11x है, तो आप माइनस एक्स के साथ या प्लस करने से 11x आएगा, प्लस 11x। ऑब्वियसली प्लस 12x जब करोगे तभी ना ये प्लस 11x आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस 12x लिखना भी बाकी है, सही है। -2 का कोई यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं किया था, तो -2 अलग से वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इस चीज को ब्रेक किया था, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 से इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसे ही मैंने देखा 9x स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 9x क्यूब है, तो मुझे x एक मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे ही मैंने x मल्टीप्लाई किया तो ये 9x क्यूब हो गया, लेकिन यहाँ पे 6x स्क्वायर 6x इंटू x क्या हो गया 6x स्क्वायर हो गया, 24x स्क्वायर नहीं, इसीलिए मैंने 18x स्क्वायर प्लस किया, ठीक है।
क्योंकि इसी चीज को आप ब्रेक कर रहे हो, इसी चीज का इक्वल लिख रहे हो, मतलब जो यहाँ पे है वही आपको लिखना है। आप खुद से अरेंज कर रहे हो, ठीक है, खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, वो भी ठीक है, लेकिन जो भी करो आप जो एक्सप्रेशन को आप ब्रेक कर रहे हो उसी को लिखना है, ठीक है, किसी भी तरह उसी को लिखना है। तो x इंटू 6x स्क्वायर है, तो आपका 18x स्क्वायर क्या हो गया, 18x स्क्वायर बाकी है, तो वो क्या करोगे, 18x स्क्वायर अभी प्लस करोगे। अभी देखो x इंटू -1 क्या हो गया, -x, यहाँ पे 11x था, 11x बनाने के लिए मुझे 12x क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो 12x ऐड किया मैंने, फिर -2 का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, तो -2 का कोई दिक्कत नहीं है, -2 ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अभी देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x -1 इंटू x प्लस, अभी देखो यहाँ पे सब क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं 2 कॉमन लेके क्या आता है, ठीक है। 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अंदर देखो 9x स्क्वायर, 9 इंटू 2 18x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 6x, 6 इंटू 2 12x -1, वही फैक्टर, वही एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू हमें 0 मिला था वो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस फॉर्म में लिखा, दूसरा जो फैक्टर है वो भी इसी फॉर्म में आ गया, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारे पास है। देख लेते हैं वो यूज करके कुछ फायदा होता है कि नहीं। प्रूफ करना था, 0 प्रूफ करना था, इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है, अभी 0 आता है कि नहीं देख लेते हैं। इसका वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू, इसका वैल्यू क्या मिला था यहाँ पे 0, दैट इज 0 इंटू एक्स 0, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि इसका वैल्यू क्या है 0 है। तो हमेशा याद रखना वही चीज, देखो मैंने खुद से सोचा कि यहाँ पे 9x क्यूब है, मतलब x क्यूब करना, दोनों तरफ क्यूब करना है, लेकिन जैसे आप क्यूब करोगे ये क्या हो जाएगा 2^2/3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, तो आप क्यों क्यूब करोगे, मेरे बात को समझने की कोशिश करो, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है तो आप क्यूब करोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई स्क्वायर का टर्म, मतलब रूट का कोई टर्म नहीं है, मतलब इस रूट को किसी भी तरह एलिमिनेट करना होगा, और जैसे स्क्वायर रूट को आप एलिमिनेट करने गए तभी दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक है। दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर किया तो ये हो गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2^-1/2 स्क्वायर रूट है 1/2 होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करके 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अभी देखना है कि यहाँ पे x क्यूब था, मेरे पास 9x स्क्वायर है, यहाँ पे 24x स्क्वायर था, मेरे पास x स्क्वायर का सॉरी यहाँ पे x क्यूब था, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ इसको कुछ भी तरह, मैंने किसी भी तरह 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करके देखता हूँ कि इसका वैल्यू पुट करके जो आपका मतलब प्रूफ करने के लिए बोला गया इसका वैल्यू 0 है, वो कोशिश करके देखता हूँ कि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आया वो इंट्रोड्यूस करके कोई भी फायदा होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने क्या किया, मतलब खुद से 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 लिखा। जैसे ही ये चीज लिखा मैंने तो देखा कि यहाँ पे तो क्यूब है, x का पावर में 3 है, तो यहाँ पे 2 है, मतलब x से क्या करना पड़ेगा, खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो x इंटू 9x स्क्वायर क्या हो गया 9x क्यूब प्लस 6x इंटू x क्या हो गया 6x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 24x स्क्वायर था, इसलिए मुझे 18x स्क्वायर प्लस करना पड़ा। इसी तरह अरेंज करके आप ने लिखा, फिर उसी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 का वैल्यू आपके पास है, वो आप पुट कर दो, आंसर आपका 0 आ गया, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं अभी। नंबर 4 में क्या है, सॉल्व करना है, तो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको शीट में, शीट जो प्रोवाइड किया जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वो आप सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करोगे। नंबर 4 में देखो, नंबर 4 सॉल्व करना है, और सॉल्व करना मतलब इक्वेशन क्या है, देखो 2 to the power x plus 2 into 2 to the power x plus 1 into 3 into 2 to the power plus 3 into 2 to the power x plus 2
प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। ठीक है, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं? क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे तो आपको फंडामेंटल लॉज पता है, आपको कैसे ब्रेक करके करना है वो भी सिखाया जा रहा है। तो आप ब्रेक करो ना सर, ब्रेक करो, जितना जितना हो सके इक्वेशन को ब्रेक करने का कोशिश करो। ठीक है, ब्रेक करने का कोशिश करो। देखो यहाँ पे 2 टू द पावर x है, कुछ भी मत सोचो, ब्रेक करने का कोशिश करो पहले। ठीक है, 2 टू द पावर x प्लस 2 इंटू ये हो गया 2 टू द पावर x और साथ में 1 प्लस किया जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साथ में रहेगा 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो 2 टू द पावर x प्लस 1 को आप 2 टू द पावर x इंटू 2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लीकेशन होने से x प्लस 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 को मैं इसी तरह ब्रेक करके लिख सकता हूँ। प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर x, यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस है इसीलिए मल्टीप्लीकेशन दिया गया, तो प्लस है इसलिए मल्टीप्लीकेशन। फंडामेंटल लॉ कहता है कि बेस अगर इक्वल है और दोनों में अगर मल्टीप्लाई, दोनों नंबर में अगर मल्टीप्लाइड है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे x है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया। प्लस ब्रेक करने के लिए इसीलिए बोला था, ब्रेक करने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, लिखो 2 स्क्वायर, काम आ सकता है 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 14 स्क्वायर। क्यूब लिखा है, यहाँ पे प्लस 3 आप देख रहे हो, वही चीज यहाँ पे जो अप्लाई किए थे वही फंडामेंटल लॉ यहाँ पे अप्लाई करें। अभी देखो 2 टू द पावर x यहाँ पे भी है, 2 टू द पावर x यहाँ पे भी है, 2 टू द पावर x यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी 2 टू द पावर x है, तो 2 टू द पावर x क्या हो गया, आपका कॉमन टर्म हो गया सबका। सही है, 2 टू द पावर x सबसे निकाल लो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 टू द पावर x अगर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये 1 बचेगा, प्लस 2 टू द पावर x इंटू 1 है तो 2 टू द पावर x आपने निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक 1 बचेगा। यहाँ पे 2 टू द पावर x इंटू 1 क्या होगा, 2 टू द पावर x। सही है, प्लस यहाँ से 2 टू द पावर x निकाल लिए तो अंदर क्या रहेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, प्लस 2 टू द पावर x यहाँ से निकाल लिए तो ये हो गया आपका 3 इंटू 4, 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4, प्लस 2 स्क्वायर का वैल्यू 2 टू द पावर x यहाँ से निकाल लिए तो ये हो गया आपका 4 इंटू 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। यहाँ पे ब्रेक किया था, 4 को 2 स्क्वायर लिखा था, कोई काम का चीज नहीं निकला यहाँ से। ठीक है, 2 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 4 5 प्लस 3 ये हो गया आपका 8, प्लस ये हो गया 4 ये हो गया प्लस 3, 2 टू द पावर x निकालिए तो ये हो गया 3 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया आपका 5 प्लस 12 प्लस 32 14 स्क्वायर, 2 टू द पावर x इंटू ये हो गया आपका 5 32 44 प्लस 45 दैट इज 49 14 स्क्वायर। सही है, 2 टू द पावर x को आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो 14 स्क्वायर बाई 49 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसके नीचे 1 है तो 49 इंटू 1 क्या हो जाएगा 49, और 2 टू द पावर x यहाँ पे रखा क्योंकि x इसके साथ में है, पावर में है, और मुझे सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को मैंने रखा। ठीक है, इसको रखना है आप वेरिएबल पार्ट को, वेरिएबल पार्ट के यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है, पावर के तौर पे वेरिएबल प्रेजेंट है पावर के रूप में, तो इसीलिए मैंने इस चीज को लेफ्ट साइड में रखा। ठीक है, देखते हैं राइट साइड सॉल्व करके क्या आता है। ठीक है, 14 स्क्वायर मतलब क्या है, 14 इंटू 14, 49 को अब देखो आप क्या कर सकते हो, 7 से कैंसिल करो, 7 टू 14, 7 7 जा 49, 7 से कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर x इज इक्वल टू हो गया 4। इस चीज को 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया आपका 4। देखो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको आप क्या कर लिख सकते हो, 4 को सोचो 2 के पावर में कुछ लिख सकते हो कि नहीं, देखो
2 के पावर में अगर हो लिख लिया आपने, अगर अरेंज हो गया तो आप ये दोनों अगर बेस अगर इक्वल हो गया, जैसे कि मान लो a टू द पावर n है, ठीक है, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो पावर इक्वल होगा तो x के साथ हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 को कुछ इस तरीके से लिख पाओगे कि नहीं, देखो चेक करो कि बेस 2, ठीक है, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू आप इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख पाओगे, ठीक है। बड़ा नंबर होने से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेस इक्वल है, क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 2। तो सॉल्व करने के लिए बोला गया था, x का वैल्यू आ गया, ठीक है। सॉल्व करना इस तरीके का क्वेश्चन और भी है, जितना आप खुद सॉल्व करोगे, जितना सोचोगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा, जितना आप करोगे उतना आपका जितना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बात है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा आपको, अगर परफेक्ट बनना है इसमें, किस चीज में कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, डिफाइंड क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तभी ना ये सोचो आपको आएगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, ठीक है। नंबर 5 देखो, नंबर 5, 16 a टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 25 b टू द पावर -2 होल टू द पावर हाफ। बात रे, ये तो बहुत डेंजर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना डेंजरस नहीं है। डिवाइडेड बाय 25 b स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 हो गया, ठीक है। अभी 16 a टू द पावर -4 होल टू द पावर क्या है आपका, हाफ है, 16 a टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 25 b टू द पावर -2 होल टू द पावर हाफ है, ठीक है। मतलब a बाई b होल टू द पावर n के फॉर्म में है, ऐसे कुछ फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको आप a टू द पावर n बाई b टू द पावर n भी लिख सकते हो, मतलब 16 a टू द पावर -4 होल टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 25 b टू द पावर -2 होल टू द पावर हाफ भी लिख सकते हो, क्योंकि a बाई b होल टू द पावर n के फॉर्म में है। तो ये आप फंडामेंटल लॉ मिला था, a बाई b होल टू द पावर n कैन बी रिटन एज a to the power n is equal to a to the power n by b to the power n। इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। अच्छा, a b to the power n है, ठीक है, a b to the power n है, तो ये हो जाएगा आपका a to the power n b to the power n, मतलब 16 to the power half into a to the power -4 4 टू द पावर हाफ हो जाएगा। 16 का पावर में भी हाफ है और a टू द पावर -4 के पावर में भी हाफ है, क्योंकि a b होल टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। तो 16 टू द पावर हाफ इंटू a टू द पावर -4 होल टू द पावर हाफ आ गया, और नीचे क्या होगा 25 टू द पावर हाफ इंटू b स्क्वायर b टू द पावर -2 होल टू द पावर हाफ। सही है, अभी देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे 2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का टर्म लिखा जिसके पावर में स्क्वायर है 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा आराम से। a टू द पावर ये 2 कैंसिल होके क्या हो रहेगा, -4 है यहाँ पे, 2 -4 है, तो 2 और -4 कैंसिल होके क्या रहेगा -2। सही है। नीचे देखो 25 टू द पावर हाफ है, तो इसको फिर से आप 5 स्क्वायर टू द पावर हाफ भी लिख सकते हो। सही है, 5 स्क्वायर हाफ आप क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो पावर को याद, पावर को आप ऑब्जर्व करना, पावर को ऑब्जर्व करना, फिर आप बेस के पावर में वही लाने का कोशिश करना, ठीक है। b टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, तो ये b टू द पावर -1 हो गया। सही है। अभी देखो 2 स्क्वायर 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 4 a टू द पावर -2 और ये हो गया 5 b टू द पावर -1।
तो वो चीज आप आराम से लिख सकते हो। ये अगर माइनस ए टू द पावर माइनस 2 है तो वो नीचे हो जाएगा। याद है ए टू द पावर माइनस m का वैल्यू क्या हो जाता है, ए टू द पावर 1 बाई ए टू द पावर m। तो ये हो गया आपका 4 ए टू द पावर माइनस 2, ए टू द पावर माइनस 2 क्या हो गया, नीचे आ जाएगा। सही है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 लिखो और बी टू द पावर माइनस 1 है तो वही चीज क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये b हो गया। ठीक है, तो 4b बाई 5 स्क्वायर हो गया आपका इसका आंसर। सही है। नंबर 6 देखते हैं अभी। नंबर 6 5 to the power n plus 7 माइनस 3 इंटू 5 to the power n plus 5। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आराम से देख सकते हो ये दोनों बेस क्या इक्वल है और पावर में यहाँ पे n plus 5 है और यहाँ पे एक n plus 5 क्या है, छुपा हुआ है। n plus 5 plus 2 इसको लिख सकते हो ऐसे, इस 7 को 5 plus 2 लिख सकते हो, माइनस 3 इंटू 5 to the power n plus 5। सही है। और तो n plus 5 क्या हो गया, n plus 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और प्लस होने से क्या हो जाएगा, बेस इक्वल, बेस अगर इक्वल है और दोनों में अगर मल्टीप्लीकेशन साइन यूज किया गया, मल्टीप्लाइड है दोनों, तो ये दोनों का क्या होगा, बेस प्लस होता है। तो आप n plus 5 यहाँ पे रखो और यहाँ इसको 5 स्क्वायर लिख लो, इसको अलग कर लो। ठीक है, वही तो चीज लिख रहे हैं। माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर n plus 5। सही है। अभी 5 टू द पावर n plus 5 दोनों फैक्टर में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों टर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, 5 टू द पावर n plus 5 जो फैक्टर है वो दोनों टर्म में प्रेजेंट है। तो 5 टू द पावर n plus 5 हो गया आपका कॉमन। तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ से देखो 5 टू द पावर n plus 5 इंटू 5 स्क्वायर में से 5 टू द पावर n plus 5 को आपने बाहर निकाला तो अंदर आ गया 5 स्क्वायर, माइनस ये हो गया 5 टू द पावर n plus 5 से 5 टू द पावर n plus 1, 3 इंटू 5 टू द पावर n plus 5 से 5 टू द पावर n plus 5 बाहर निकाला आपने, अंदर क्या रहेगा, अंदर 3 रहेगा। सही है। तो ये हो गया 5 टू द पावर n plus 5 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 और ये हो गया आपका 25 माइनस 3 हो गया 22 इंटू 5 टू द पावर n plus 5। या ये दोनों प्लस कर लोगे, 22 इंटू 5 कर नहीं पाओगे क्योंकि दोनों का पावर क्या है, पावर इक्वल नहीं। ठीक है, तो ये आंसर क्या रहेगा, 22 इंटू 5 टू द पावर n plus 5। 6 का नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखो, माइनस 9 टू द पावर n plus 3/2 डिवाइडेड बाय, आराम से कर सकते हो, ये ब्रेक करना है वो याद रखना है। ब्रेक जब करोगे तभी कॉमन फैक्टर भी आएगा आपके सामने और आराम से सॉल्व भी कर पाओगे। 3 टू द पावर n plus 5 इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इसको आप ब्रेक करके लिखो तो ये हो गया आपका 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 5। सही है, क्योंकि पावर ऐड हो रहा है मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा और n और 5 है तो हमने ऐसे अरेंज करके लिखा। ठीक है, तो भी देखो 9 को आप क्या लिखोगे, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, होल टू द पावर n plus 3/2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 टू द पावर n इंटू, यहाँ पे 1 है तो आप एक 3 लिख सकते हो, यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है तो बेस इक्वल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, n plus 1 हो जाएगा। तो n plus 1 तो यहाँ पे है, इसीलिए मैंने 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 1 लिखा। इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो आप कॉमन फैक्टर मिस कर लोगे। ठीक है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप 2 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर n
2 इंटू 3 लिख सकते हो और 3 टू पावर n को मल्टीप्लाई किया हुआ है साथ में, ठीक है। जितना ब्रेक करना है कर सकोगे इतना ब्रेक करोगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर का यहाँ पे कॉमन फैक्टर का यहाँ पे रूल है, जो कॉमन फैक्टर अगर मिस हो गया तो आपका वो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे रहेगा 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 3, 3 टू द पावर n प्लस 3 रहा, मतलब 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 3 दैट इज 3 क्यूब। और नीचे देखो सेम 3 टू द पावर, इसको लिखो आप ऐसे माइनस 2 इंटू 3 इंटू, फिर देखो यहाँ पे 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n और 3 क्यूब क्या है, कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि यहाँ पे 3 टू द पावर 5 है, जहां पे 3 टू द पावर 3 भी प्रेजेंट है, इसको भी आप 3 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हो। ब्रेक अगर कर रहे हो तो 3 टू द पावर 5 को आप 3 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसीलिए बोला मैंने ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो 3 टू द पावर n इंटू 3 क्यूब क्या है, कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस ये तो पूरा कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या आएगा, इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये 1 आएगा, सही है। अंदर नीचे देखो, नीचे आपका 3 टू द पावर n कॉमन है, साथ में 3 कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा 7 माइनस 3 टू द पावर n इंटू 3 निकालिए तो 7 फैक्टर यहाँ पे बचा, तो ये लिखोगे आप माइनस, अभी देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 टू द पावर n तो आपने निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा 2 रहेगा। 3 टू द पावर n और 3 टू द पावर क्या है, कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 क्यूब है और यहाँ पे 3 है, तो कैंसिल होगा तो क्या रहेगा 3 स्क्वायर रहेगा, सही है, स्क्वायर रहेगा। और ये हो गया आपका 9 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1, और ये रहेगा आपका 7 माइनस 2, 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 9 और इंटू 9 माइनस 1 क्या है 8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 का वैल्यू है 5, 9 इंटू 8 का वैल्यू कितना है 72 डिवाइडेड बाय 5, तो 72 बाय 5 हो गया आपका नंबर 2 का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, देखो शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, वन शो करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 शो करना है, ठीक है। देख लेते हैं होता है कि नहीं। एलएचएस देखो 1 को आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो एलएचएस को कर पाओगे लेकिन ये बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाएगा। एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करो, ठीक है, एलएचएस को आरएचएस का इक्वल प्रूफ करो, ठीक है। तो एलएचएस में देखते हैं क्या है, एलएचएस में है 1 बाय 1 प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाय 1 प्लस ए टू द पावर वाई माइनस एक्स। देखो 1 बाय 1 प्लस, इसको देखो ए टू द पावर एक्स माइनस वाई है, इसको आराम से लिख सकते हो ए टू द पावर एक्स बाय ए टू द पावर वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है मतलब ये डिवीजन में होगा, और ये बेस क्या है ए है, पावर क्या होगा ए टू द एक्स होगा एक, और दूसरा क्या होगा वाई होगा, क्योंकि ये डिवीजन में है इसीलिए नीचे क्या होगा y होगा। सब्सट्रैक्शन देख रहे हो आप, सब्सट्रैक्शन का मतलब ही क्या है, डिवीजन में ए टू द पावर m माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर n, तो यहाँ पे m और n क्या है, m और n x और y है, ठीक है, प्लस 1 बाय 1 प्लस ए टू द पावर y, सॉरी ए टू द पावर y बाय ए टू द पावर x लिख सकते हो, सही है। 1 बाय, अभी देखो नीचे 1 है तो इसको आप एलसीएम लेके कर सकते हो, ए टू द पावर y और 1 का एलसीएम क्या होगा ए टू द पावर y, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ए टू द पावर y आएगा, करेक्ट। ए टू द पावर y, ए टू द पावर 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ए टू द पावर y आएगा, और ए टू द पावर y के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ए टू द पावर y आएगा, प्लस ए टू द पावर y से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू ए टू द पावर x क्या होगा ए टू द पावर x,
करेक्ट, प्लस 1 बाई ए टू द पावर, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स, नीचे 1 है, 1 और ए टू द पावर एक्स एलसीएम क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स, और 1 से ए टू द पावर एक्स को डिवाइड करोगे तो ए टू द पावर एक्स आएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में ए टू द 1 है तो ए टू द पावर एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स ही होगा, प्लस ए टू द पावर एक्स से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 इंटू ए टू द पावर क्या हो जाएगा ए टू द पावर वाई हो जाएगा। सही है, जैसे कि 1 बाई इसको आप आराम से लिख सकते हो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई दिस है मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए टू द पावर वाई बाई ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर एक्स, याद है ए बाई बी बाई सी बाई डी, तो आप लिख सकते हो ए बाई बी इंटू डी बाई सी, मतलब ये नीचे का जो पोर्शन है डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 इंटू डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज ए टू द पावर वाई बाई ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर एक्स, प्लस ये 1 बाई दिस है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाई ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई। अभी देखो यहाँ पे ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई है, यहाँ पे भी ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई है, तो ये दोनों का एलसीएम में हो गया ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, इसको आप इससे डिवाइड करो 1 आएगा, 1 इंटू ए टू द पावर वाई दैट इज ए टू द पावर वाई, प्लस इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स आएगा, दोनों क्या है टर्म सेम है, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। प्रूफ करने के लिए बोला गया था 1 प्रूफ करना है, हो गया, LHS इक्वल टू RHS, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर आपका हो गया 8 हो गया, अभी 9 करना है, तो इस तरीके से आप फंडामेंटल लॉज यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी नया नया स्टेप्स, नया नया कुछ नया प्रोसेस भी आपके दिमाग में आएगा, आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नया तो नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, साथ में पुराना जितना सीखे थे वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इफ x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m to the power n, so that m to the power n minus 1 into n to the power m minus 1 is equal to n to the power m प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन की है, देखते हैं इसमें से कुछ निकल फाइंड कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m to the power n, देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x टू द पावर m को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, सही है, x टू द पावर m को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये फॉर्म क्या है a टू द पावर m होल टू द पावर n है, सही है। a टू द पावर m होल टू द पावर n का मतलब क्या है, फंडामेंटल लॉ यूज करो, a टू द पावर m होल टू द पावर m को आप a टू द पावर mn लिख सकते हो, मतलब m इंटू n होगा, ठीक है, मतलब x टू द पावर m इंटू n होगा, सही है। ए टू द पावर m का ए टू द पावर m होल टू द पावर n को क्या लिख सकते थे, ए टू द पावर फंडामेंटल लॉ यूज करो, ये ए टू द पावर m इंटू क्या हो जाता है, दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे है, फॉर्म देखो सेम चीज है, यहाँ पे सिर्फ x है, ए की जगह x है, तो x टू द पावर m होल टू द पावर m को आप क्या लिखोगे, x टू द पावर m इंटू n, सही है। लेकिन राइट साइड में देखो, राइट साइड में वो चीज नहीं है, राइट साइड में x टू द पावर m टू द पावर n है, ठीक है, x टू द पावर m टू द पावर है n है, मतलब 3 इंटू ये चीज आपका 3 इंटू 2 है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 इंटू 2 है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन बेस इक्वल है, इसीलिए आपको यहाँ पे 2 इंटू 2 और ये 2 स्क्वायर, जैसे कि 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, और ये भी 4 होगा, दोनों इक्वल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, पावर भी इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि मान लो आपका अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल होना जरूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, जो कि इक्वल होने के लिए अब इन दोनों को भी इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। m इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो गया, m टू द पावर n,
ठीक है। अभी देखते हैं क्या प्रूफ करना है। अभी LHS में है m टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n टू दी पावर m माइनस 1। इसको n टू दी पावर m प्रूफ करना है। तो m टू दी पावर n माइनस 1 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, m टू दी पावर n बाय m लिख सकते हो। m के पावर में क्या है, 1 है और डिवीजन में है, मतलब ये माइनस हो गया, माइनस है मतलब डिवीजन में लिख पाओगे, इंटू n टू दी पावर m बाय n। सही है। अभी देखो m टू दी पावर n का वैल्यू क्या आया था, किसका इक्वल था वो, m इंटू n का, मतलब mn का इक्वल था, डिवाइडेड बाय m इंटू n टू दी पावर m, n टू दी पावर m हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाय m। सही है। n कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल हो गया, यहाँ n टू दी पावर m, ठीक है, जो कि RHS का इक्वल है। सही है, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आप कंडीशन को यूज करो, कंडीशन का यूज करके और क्या प्रूफ करना है उसको ऑब्जर्व करो और फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है, अपना फंडामेंटल लॉज, अपना जितना नॉलेज है वो आप अप्लाई करो। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, नया कुछ भी नहीं सीखोगे और पुराना जो भी सीखे वो भी भूल जाओगे। ठीक है, अभी देखो a टू द पावर p, if a to the power p is equal to b to the power q is equal to c to the power r है और b square is equal to ac और एक कंडीशन गिवन है, तो 1 by p plus 1 by q plus 1 by r is equal to 3 by q प्रूफ करना है। ठीक है, तो दो कंडीशन देख लेते हैं क्या है। a to the power p is equal to b to the power q is equal to c to the power r है और दूसरा कंडीशन क्या है, b square equal to ac है। तो इन दोनों का यूज करके आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करना मतलब क्या है, देखो इस कंडीशन b स्क्वायर इक्वल टू 4c जो है उसको जब यूज करने जाओगे तभी आपका b और ac का वैल्यू चाहिए। ठीक है, और b और ac का वैल्यू कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो a टू द पावर p इज इक्वल टू b टू द पावर q। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बाई q बाई p, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करोगे, इस चीज को आप कोई भी कांस्टेंट मान लोगे। ठीक है, मान लो एक कांस्टेंट मैंने k मान लिया। ठीक है, q मान लिया। देखोगे अभी देखो यहां से एक इक्वेशन क्या मिला, a टू द पावर p, जैसे इन तीनों का इक्वल क्या है, k है, तो a टू द पावर p इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो। b टू द पावर q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, k लिख सकते हो। c टू द पावर r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, k लिख सकते हो। तो इससे आप a का वैल्यू क्या हो गया, k टू द पावर 1 बाई p, और यहां से आपको देखो b का वैल्यू क्या मिल गया, k टू द पावर 1 बाई q, और c का वैल्यू हो गया आपका k टू द पावर 1 बाई r। अभी a, b और c का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो एक ही कांस्टेंट में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिससे आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, इजी हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट अगर ज्यादा रहा, अगर प्रॉब्लम में अगर सॉल्यूशन में अगर मान लो प्रॉब्लम में कांस्टेंट ज्यादा है तो सबका क्या करना पड़ेगा, सबका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कांस्टेंट ज्यादा रहने से उसका वेरिएबल ज्यादा रहने से उसका वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, और वेरिएबल ज्यादा रहने से प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमेशा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए वेरिएबल क्या किया मैंने, वेरिएबल एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k के रूप में लिखा। ठीक है, तो अभी देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू जो ac है, यहाँ पे b का वैल्यू आप पुट करके देखो, x टू द पावर 1 बाई q होल स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1 बाई p इंटू c का वैल्यू है k टू द पावर 1 बाई 8। सही है, और जैसे ही देखा है यहाँ पे a टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में है, तो m इंटू n हो जाएगा, मतलब 1 बाई q इंटू 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 बाई q मतलब क्या है, 2 बाई q है। तो ये हो गया आपका k टू द पावर 2 बाई q, और ये हो गया आपका k टू द पावर 1 बाई p। दोनों का बेस इक्वल पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई p प्लस 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। 2 बाई q इज इक्वल टू 1 बाई p प्लस 1 बाई r। यही प्रूव करना था क्या, नहीं
यहाँ पे 3/q प्रूव करना है, ठीक है। तो 3/q कैसे प्रूव करोगे? 3/q प्रूव करने के लिए दोनों तरफ आप क्या करोगे? देखो 1/p और 1/r प्रेजेंट है, दोनों तरफ आप 1/q मिस कर रहे हो, तो 1/q दोनों तरफ ऐड कर दो, ठीक है। दोनों तरफ ऐड करने से क्या होगा? इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है, दोनों इक्वल रहेगा। तो 2/q प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r प्लस 1/q मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/q, ये हो गया आपका 1/p प्लस 1/r प्लस 1/q, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, प्रूफ हो गया। इसी तरह क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन रहेंगे, ठीक है, कंडीशंस रहेगा, और इसमें आप क्या करना, उसमें आप अपना जो फंडामेंटल लॉज है जो समझाया था लास्ट क्लास में, जो आइडेंटिटीज है और जितना आपका नॉलेज आपके पास है वो यूज करके आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको वो आपके लिए इजी होगा सोचने में कैसे करना है, ठीक है। और जब प्रूफ करोगे तो हमेशा याद रखना, जो प्रूफ कर रहे हो उसको ऑब्जर्व पहले करोगे, फिर आपको जो कंडीशन है उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है वो आप सोचोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप क्वेश्चन वो टेलीग्राम में दिया जाएगा, ठीक है, वो आप होमवर्क करोगे, ट्राई कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम करके देंगे, ठीक है।